हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो साइंस जो सेवन्थ क्लास है उसका साइंस का पेपर जो PT1 में आया था और जो KV जो केंद्रीय विद्यालय है एयरफोर्स वाला उसने ये कंडक्ट कराया था। तो ये सबसे फर्स्ट टेस्ट होता है और 40 मार्क्स का होता है। PT1 भी इसको कहते हैं। सारे 90 मिनट्स मिलते हैं आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है कि जो प्रीमोलर्स होते हैं उनकी कितने नंबर होते हैं, कितने होते हैं अपने माउथ में? 8 होते हैं। अब बता लैंड ब्रिज क्या होती है? लैंड ब्रिज मीन्स कूल एयर फ्रॉम कम्स फ्रॉम लैंड। अब देखो ये बता दिया गया, सॉइल अगर बेसिडिक है तो उसके अंदर कौन सा एसिडिक मटेरियल डालेंगे? ऑर्गेनिक मैटर। विच वन इज फील्ड इन बल्ब ऑफ थर्मामीटर? मरकरी। लुक एट दिस पिक्चर, आइडेंटिफाई दिस प्लांट। आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर प्लांट है, ये पिक्चर प्लांट का डायग्राम दे रखा है। ये सारे एक एक मार्क्स के हैं, ये सारे क्वेश्चन जो MCQ है। अब देखो एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसको एक एक मार्क्स के इसमें आपको एक एक दो दो लाइन के आंसर्स लिखने हैं, है ना। वाई आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके? किस लिए टूथ डिके क्यों होता है? और जो भी इनेमल होता है टीथ के ऊपर के कवर बोलते हैं उसको, इनेमल को, वो उसमें पूछा गया है। ये रूमेंस देखो, रूमिनेंट्स होते हैं जो गाय वगैरह और बकरी वगैरह जो घास खाते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए ये डायग्राम देके। ये है ना जो केवी एयरफोर्स जो होती है संस्था, ये हमेशा है ना ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा लेती है, जिसमें बच्चे को सोच विचार के करके आंसर देने होते हैं, खुद का दिमाग लगाना होता है। रोट लर्निंग के ऊपर बिल्कुल भी ये बेस्ड नहीं होते, हमेशा ये बेसिक लेवल से होते हैं। कोई भी बच्चा अगर अच्छा है, अगर सोच विचार उसकी क्रिटिकल पावर अच्छी है तो वो, कॉग्निटिव पावर उसकी अच्छी है तो वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा। कोई भी रटने की काम नहीं है कि आप रट के आओ पूरी बुक और सारे क्वेश्चंस पीछे वाले तभी आप पास होंगे, नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली पढ़ाई करते हो, आपने क्लास में भी अच्छे से अटेंड किए क्लासेस, तो आप आराम से गुड मार्क्स ला पाओगे, है ना। फिर देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन ए रूमेन ऑफ केटल, क्या बोलते हैं उसको? कड बोलते हैं ना। अब आ गया पार्ट सी। ये पार्ट सी और पार्ट 4 में बटा हुआ रहता है, ABCD या फिर 1 2 3 4। ये होता है कि जो एक सेक्शन होगा वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगा, एक जो होगा वो लॉन्ग आंसर वाला होगा, और एक जो होता है MCQ, और एक होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब अपन एक बच्चे की कॉपी देखेंगे जिसने बहुत ही अच्छे से वर्क किया है ना। देखो पहले का आंसर था क्लोरोफिल। मैं ही यही KV में ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये 7th क्लास की बुक दी गई है कॉपी चेक करने के लिए। तो देखो कॉपी चेक करते हैं, इस बच्चे की बहुत ही अच्छे से इसने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। 4 गलत है। 8 प्रीमोलर होते हैं, अपने को पता है। 4 होते हैं ये अपर साइड में और 4 होते हैं नीचे साइड में। देखो ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ ए एसिडिक नेचर। मरकरी और पिक्चर प्लांट, इसने एक एक मार्क्स गेन कर लिए क्योंकि MCQ सारे होते हैं वो 1 1 मार्क्स के होते हैं। अब आ गया पार्ट बी। पार्ट बी में अपने को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि फिनोप्थलीन और सिंथेटिक और नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर ये बेस होता है। अब रेड और ब्लू नहीं होता है इसमें हमेशा फिनोप्थलीन का कलर पूछा गया है। फिनोप्थलीन आपको पता है एसिड में डालने पर कलर लेस होता है और बेसिक में डालने पर इसका पिंक कलर आता है ना। लाइचेन और न्यूट्रल इसका नहीं होता, इसका नेचर होगा बेसिडिक। अब देखो 10th, मैंने आपको पेपर पहले ही बता दिया, अब इसके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखो ये एग्ज़ाम की कॉपी, आपको लगता है ये एग्ज़ाम की कॉपी में इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा है। वेल प्रेजेंटेड कॉपी ये आपको मैं दिखा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करने हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम इस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा है, इस स्टूडेंट्स ने, है ना। कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस ए डे। अगर ये ट्वाइस ए डे लिख देता तो भी करेक्ट था, बट इसने देखो अच्छे से उस क्वेश्चंस को लिखा है, फिर आगे से आंसर इसको दिया है। ये इसकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसका, ये इसने सही आंसर नहीं दिया, इसका आंसर होगा इनेमल, है ना। ऊपर की जो टीथ की ऊपर की सबसे हार्ड कवरिंग होती है उसको इनेमल कहते हैं अपन। अब देखो बोलते हैं कि जो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फूड के ऊपर क्या करते हैं? वो एसिड रिलीज़ करते हैं। अगर अपन ब्रश नहीं करेंगे तो वो एसिड रिलीज़ करता रहेगा और टीथ डिके हो जाएगा। अब ये 11th क्वेश्चंस, ये काऊ का जो डायग्राम दे रखा था रूमिनेंट्स वाला, इसमें चारों ही इसमें करेक्ट किए हैं क्वेश्चन। अब एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस था, उसमें अपन ने येस नो ऐसा आंसर देने थे और एक एक मार्क्स के थे ये भी। लार्ज इंस्टेंसाइन और फिनोप्थलीन, आर्टिफिशियल इंडिकेटर इज फिनोप्थलीन।
और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उनको विली कहते हैं। अब देखो कितना अच्छे से इसने डिफरेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सिमिलरिटी लिखी है कि दोनों जो थर्मामीटर होते हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी, दोनों में ही अच्छे से इसने लिखे हैं। तो आपको भी ऐसे बॉक्स बना के लिखना है। पहले सिमिलरिटी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो सिमिलरिटी लिखनी है 1 और 2, और डिफरेंसेस लिखे। फिर इस देखो अच्छे से इसने हेडिंग डाले, हेडिंग डाल के लिखना है, और कितना इसका टेम्परेचर रेंज होती है, रेंज भी लिखनी है। तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे, एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट लिखोगे तो एक एक मार्क्स मिलेगा, और दो दो पॉइंट लिखोगे तो दो दो मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। ये 15 क्वेश्चंस भी इसका करेक्ट है। और ये बोलते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, ये पूछा गया था। 16 में देखो इंसेक्टिवेरस वेरिस और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक और इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन होता है, ये कैसे अपने फूड को प्राप्त करते हैं और किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये भी इसने अच्छे से लिखा है। इंसेक्टिवेरस जो होते हैं वो इंसेक्ट से अपने फूड को प्राप्त करते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखो इसने अच्छे से कॉलम और कॉलम ए को बी को मैच करके लिखा है, ऐसे लाइनिंग खींच के रफली नहीं किया बिल्कुल भी। अब ये डायग्राम है, डायग्राम भी इसने बहुत ही अच्छे से बनाया है, क्लियर बनाया है, नीट एंड क्लीन बनाया है, एरो लगाए हैं अच्छे से, और हेडिंग भी इसने लेबलिंग भी अच्छे करी है। तो आप डायग्राम बना दो, लेबलिंग ना करो तो आपको डायग्राम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लेबलिंग करना बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट लेबलिंग इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड एनी डायग्राम। अब देखो इसने पेनक्रियाज लिखा है और सारे स्पेलिंग्स भी इसने करेक्ट लिखी है, तो इसको इसमें 4 मार्क्स का है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। आगे और देखते हैं अपन। ये हो गया इसका डायग्राम, और ये कॉपी एक बार आप और देख लो, जो आंसर सीट है ये केवी एयरफोर्स की जो PT1 का क्लास 7th का है। ये आंसर सीट है, ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको बता दिया। इसी साल का ये 2024 और 25 का। और इतनी सारी कॉपीज है मेरे पास अभी। कुछ बच्चे की कॉपीज इतनी रफली इसने लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी चेक करना मुश्किल हो रहा है। देखो ऐसे कभी भी काटापेटी नहीं करनी है क्वेश्चन पेपर में, सीट में। पहले सोचो आप फिर लिखो, है ना। पहले ही लिख दोगे फिर वापस काटोगे फिर वापस लिखोगे, ऐसे करने से बहुत ही कॉपी का जो है पूरा खराब हो जाता है ना। कोर कॉपी है, इसमें भी इसने कितने मार्क्स करे थे, इसने काउंट कर लेते हैं अपन पूरे, 1 2 3 4 काउंट करके ऊपर 40 आउट ऑफ 40 इसमें से देने पड़ेंगे मार्क्स। तो बच्चों मैं यही बोलूँगी जी कि ये देखो एग्ज़ाम की कॉपी, और एग्ज़ाम की कॉपी में इसने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन अपना दिया है। अपने हर एक क्वेश्चन को अटेंड भी किया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, और क्वेश्चन अटेंड के साथ इसने नीट एंड क्लीन कॉपी को दिया है। थैंक यू।